हो रहा है तो वही कुछ जो है कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस जन है एक मीटिंग करके विरोध के स्वर उगल रहे हैं। ऐसे में कैसे जीता जाएगा विधानसभा चुनाव? देखिए मान्यवर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कहा कि कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस वो होती है जो पार्टी हाईकमान के द्वारा जो अध्यक्ष मनोनीत होता है, और जो अध्यक्ष होता है कांग्रेस पार्टी की मीटिंग औचित्य रूप से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बुलाता है, उसे कहते हैं कांग्रेस पार्टी की मीटिंग। ये जो कल आपने किसी लोगों के बैठने की बात की, चंद लोगों के बैठने की बात की है, वो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक या कार्यकर्ता ज़रूर हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक अलका जी को बनाने का सवाल है, ये किसी नीचे स्तर पे, ये किसी इस स्तर पे नहीं बनाया गया। ये पार्टी हाई कमान का फैसला है, जिस फैसले को कांग्रेस पार्टी का अगर सच्चा सिपाही है तो उस फैसले को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। मैं भी अध्यक्ष हूँ, मैंने स्वीकार किया पार्टी का फैसला। इतने बड़े लीडर हमारे यहाँ ऑब्जर्वर के रूप में आए थे, माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी, जिनका अपने आप में एक हिंदुस्तान में एक नाम है, और जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके सामने वो नेता विरोधी दल हुआ करते थे, सीना ठोक कर उन्होंने उनके सामने बैठकर कांग्रेस पार्टी की बात की। उस जैसा वक्त के.सी. विष्णु गोपाला एक हस्ती हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे महासचिव हैं, शैलजा कुमारी शैलजा जी जो प्रभारी हैं, एक नाम है उनका पूरे हिंदुस्तान में है, और हमारे प्रदेश के और नेता हैं उसमें। तो उन लोगों के डिसीजन के द्वारा ये फैसला लिया गया, जिसे हमें सहर्ष स्वीकार किया। एक बात निकल कर आ रही है, मेयर का चुनाव लड़ा, अलका जी पर आरोप लगाया कि उन्होंने जो है उन्हें चुनाव हरवाया। जो उन्होंने आरोप लगाया, जो मेयर पद के उम्मीदवार थे संदीप सहगल साहब। देखिए, हमारे संदीप सहगल साहब जो एडवोकेट साहब हैं, मैं समझता हूँ कि उनका कुछ मानसिक संतुलन बिगड़ गया चुनाव के हारने के बाद। वो ऐसी ऐसी अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं जो उनके पक्ष की नहीं है। चुनाव हारने के बाद हम सब लोगों ने प्रेस वार्ता करी, उन्होंने भी कहा कि मुझे चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हराया गया। माननीय दीपक वाली जी जो आज सम्मानित यहाँ के मेयर हैं काशीपुर के, उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने बेईमानी कराई है। अब क्या वजह हो गई कि आज अलका पाल चुनाव हरा रही उन्हें, आज और कोई चुनाव हरा रहा, तो उनका मानसिक संतुलन जो है खराब हो चुका है, और ऐसे लोग पार्टी को कमज़ोर करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं, जो पार्टी हाईकमान अब ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। माननीय जननायक नेता हमारे राहुल गांधी जी, उन्होंने ये कहा कि पार्टी के भीतर जो ऐसे स्लीपर सेल जो कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनको तुरंत या तो खुद हट जाने चाहिए या पार्टी के द्वारा उन्हें घर बिठा दिया जाए। कहीं ना कहीं आपका रिकमेंडेशन जाने वाला है जल्दी ऐसे लोगों के खिलाफ? नहीं, बिल्कुल देंगे हम ऐसे लोगों के खिलाफ। और मैं आपको बताऊं, मुशर्रफ हुसैन ने जिस तरह से एक रिकॉर्ड है, अध्यक्षता रहते हुए 45,000 वोट मेयर के चुनाव में आज तक का रिकॉर्ड है जो मेरी कप्तानी में पड़े हैं। और मैं एक बात बताऊं, जिस तरह से ये लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं ना, अगर किसी दिन फिर मुशर्रफ हुसैन का पिटारा खुल गया ना, तो ये संदीप सहगल शहर में तो क्या पूरे आस पड़ोस में ना मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा, यहाँ से भाग जाएगा ये, जिस दिन मैंने पिटारा खोल दिया। तो ये सबका शहर समाज का ये विरोध करेगा, जाट समाज का तो विरोध, ओबी समाज का तो विरोध, मुसलमान समाज का तो विरोध। ये क्या है? इसके पास तो 5,000 वोट भी नहीं है अपनी जात के, अपनी कौम के, ये समझ लीजिए आप। तो मैं तो पार्टी के हित में काम करे, इसलिए मैं अपनी जबान अभी नहीं खोलना चाहता हूँ। लेकिन सर्वप्रथम तो आपका एक ओपिनियन जानना चाहेंगे, मतलब क्या कहना है इस पर आपका? नहीं, मुझे लगता है कि आपने शायद जो हमारे कैंडिडेट थे इस जिला अध्यक्ष पद के, महानगर अध्यक्ष पद से, उनसे बाइट ले ली थी। उन्होंने अपना वर्जन दे दिया है कि जिस प्रकार से संगठन सृजन अभियान था वो एक बहुत अच्छा अभियान है, और उसमें ये कहा गया कार्यकर्ताओं की राय लेकर जो है उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति करी जाएगी। जैसा कि कल समस्त वरिष्ठ लोगों के बीच में, जिसमें हमारे समस्त बुजुर्ग कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिसमें महिला कांग्रेस पूरी उपस्थित थी, ब्लॉक कांग्रेस पूरी उपस्थित थी, नेता प्रतिपक्ष पार्षद उपस्थित थे, किसान कांग्रेस उपस्थित थी, जितने भी संगठन थे वो सारे के सारे लगभग उसमें उपस्थित थे।
उन सब लोगों का ये कहना था कि जिस प्रकार से हम लोगों ने राय दी थी उसके अनुरूप नियुक्ति नहीं हुई। तो निश्चित रूप से जब नियुक्ति नहीं हुई तो लोगों में रोष होना स्वाभाविक है। और कांग्रेस परिवार है, कांग्रेस परिवार अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्रता से, इसीलिए कांग्रेस एक में कहा जाता है कि इसमें तानाशाही नहीं है। हर एक व्यक्ति अपनी बात को स्वतंत्रता से रखने का अधिकार है। छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपनी बात को स्वतंत्रता से रख सकता है। ये कांग्रेस परिवार की खूबी है। उसी स्वतंत्रता के अधिकार का निर्वहन करते हुए कार्यकर्ताओं ने अपने मन की बात कही कि जिस प्रकार से नियुक्ति हुई और जो वहाँ पर राय मशवरा हुआ था उसकी विपरीत नियुक्ति हुई, इसलिए लोगों को रोष था, जो अपनी बात रखी गई। अब हाईकमान के पास सब लोगों ने, जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे या जो महानगर के कैंडिडेट थे या जो वहाँ पे कार्यकर्ता थे, चाहे वो वरिष्ठ थे, चाहे महिलाएं थी, चाहे पुरुष थे, चाहे ब्लॉक थे, उन्होंने अपनी बात हाईकमान तक पहुँचा दी। अब जो निर्णय हाईकमान करेगा वो सब लोगों को स्वीकार है। पूर्व महानगर अध्यक्ष मोशर्रफ संजीवी उनके साथ है, उनका कहना है कि मतलब आपके द्वारा आरोप लगाया गया है, आप सामने आया है कि उनको आपको जो इलेक्शन हरवाने में उनका हाथ रहा, क्या कहेंगे? पहली बात, कोई भी आरोप मेरे द्वारा नहीं लगाया गया क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा था। जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए वो आरोप जो पार्षद के चुनाव लड़ रहे थे उन लोगों ने लगाया। जितने भी लोग थे, मुझे भी नहीं पता, आप बताइए, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मुझे तो पता नहीं। लेकिन जब चुनाव के दौरान और चुनाव के हारने के बाद जो पार्षदों ने आरोप लगाए और जो शक्ति सिंह गोविल जी को अपने अपने रिटर्न में लेटर दिए, उसके बाद मुझे उन आरोपों का पता लगा। जैसा कि उन पार्षदों ने कहा, क्या बोला है उन्होंने? उन पार्षदों ने ये कि हमसे किसी ने कहा कि हमसे फ्रिज ले लिया, किसी ने कहा हमसे पैसे ले लिए, किसी ने कहा कुछ कह दिया। ये उन सब पार्षदों के आरोप थे जो मुझे उन पार्षदों के मौखिक और लिखित जब लेटर मेरे पास भी और गोविल साहब के पास भी है तो मुझको पता लगा। उसकी पीड़ा ऑब्जर्वर साहब के पास उन पार्षदों ने कहीं भी जाके, तो ये आरोप उन पार्षदों के हैं जिन पार्षदों ने लगाए। और वहाँ पर भी कल आप मीटिंग में उपस्थित होते तो और भी बहुत सारे हमारी महिला नेत्रियाँ थी और लोग थे, उन लोगों का कहना भी था कि खुलेआम ऐसा किया गया। तो कल भी मैंने ये बात कही कि यदि ऐसा हुआ तो ये बहुत गलत हुआ। हम ये चुनाव जीते हुए थे, यदि कहीं भी कोई किसी खामी वजह से और किसी भी गलती से चुनाव हारे हैं तो ये चुनाव संदीप सहगल नहीं हारा, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हारा है। उनका आरोप है कि कल तक संदीप सहगल जी कह रहे थे कि प्रशासन ने हराया है, अभी उन्होंने हराया है, और अब कह रहे हैं कि उन्होंने हराया है, अभी मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन ने हराया है। और जो पार्षदों ने आरोप लगाए हैं, ये आरोप गंभीर आरोप है। यदि पार्षदों ने जो चुनाव हारे उन्होंने ये आरोप लगाए हैं तो ये वाकई में चिंताजनक आरोप है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। यदि ऐसा हुआ तो अब किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि पार्टी में दो फाड़ और गुट के समक्ष है और सभी लोगों वहाँ पे जानते हैं कि हम लोग कांग्रेस परिवार के लोग हैं, कांग्रेस परिवार की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हाईकमान का निर्णय मानने निश्चित रूप से हमेशा से होता आया है और अपनी बात रखने का भी हम सबको अधिकार है। हमने बात हाईकमान को रखी है। हाईकमान पुनर्विचार करता है तो ये बात हमारे सामने भविष्य में पता लगेगी कि वो क्या करता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी महिला नेत्रियाँ थी। उन सब महिला नेत्रियों का यही कहना था कि यदि ओबीसी वाली बात थी, हम ओबीसी समाज का हमेशा सम्मान करते और करते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो समस्त धर्मों को, समस्त जातियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। लेकिन वहाँ पर जो उपस्थित महिला नेत्रियाँ थीं, उन लोगों का कहना था यदि हमको बताया जाता कि काशीपुर की सीट ओबीसी महिला कोटे की है, कि महिला ओबीसी कोटे में देनी है, तो हमारे पास बहुत सारी और ओबीसी महिलाएं थी, जैसा कि इंदुमान जी भी थी, रोशनी बेगम जी भी थी, पुरुष महिला थे हमारे पास, ब्रह्मापाल जी थे और लोग थे। उन सब लोगों का कहना था कि फिर हम लोग भी दावेदारी करते यदि यहाँ का कोटा ओबीसी कोटा था। मानकर गुमराह किया गया है लोग। मतलब ये गुमराह नहीं, मतलब बताया ये नहीं गया कि ये वाली सीट ओबीसी की। आपने देखा रुद्रपुर में भी इस बात के ऊपर विवाद हो रहा है। यदि वहां पर एससी की सीट का होता है कि एससी देना है, भाई आप नगर निगम का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, पहले से पता होता है कि ये विधानसभा की सीट ओबीसी है, ये एससी है, ये सामान्य है, तो आदमी जो ओबीसी वर्ग के होते हैं वो ओबीसी वाले दावेदार करते हैं, जो एससी वर्ग के होते हैं वो एससी वाले दावेदारी करते हैं। तो यहाँ पर भी यदि ये बात पता होती तो सब लोग जो विचलित थे कल, वो इस बात में विचलित थे कि यदि ओबीसी महिला या ओबीसी का कैडर था यहाँ पे तो बताया जाता, तो जितने भी कांग्रेस परिवार के ओबीसी के लोग थे वो अपने दावेदारी करते, फिर जो भी निर्णय होता वो सबको स्वीकार्य होता। ऐसा भी निकल कर सामने आ रहा है कि बाहरी नेताजी द्वारा जो निर्णय यहाँ पे समस्त कार्यकर्ताओं का था, उन्होंने अपनी राजनीति को स्थापित करने के लिए ये गलत निर्णय करवाया।
आने के बाद कांग्रेस में एकदम से भूचाल सा आ गया है काशीपुर की राजनीति में, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। अब कांग्रेस का अपना एक लोकतंत्र है जिसमें सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और बात कहने का अधिकार है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देती हूँ कि कांग्रेस में महानगर काशीपुर के अंदर ना तो कोई मनभेद है, ना तो कोई मतभेद है। कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है। सब लोग एकजुट होकर आगे आने वाले समय में संगठित होंगे और कांग्रेस के लिए काम करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। बूथ स्तर तक हम कांग्रेस को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। 2027 के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि सब लोग एकजुट होकर इस बार कांग्रेस का विधायक भी काशीपुर से बनाएंगे और प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार बनेगी उसमें भी काशीपुर की जनता का और काशीपुर के महानगर संगठन का अभूतपूर्व योगदान रहेगा। ऐसे में कैसे जीतेंगे विधानसभा चुनाव, जिस तरह से कल बातें निकल कर सामने आ रही हैं और सब कुछ सार्वजनिक कर दिया है कांग्रेस ने? देखिए, बड़े परिवारों में महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं, अपने अपने विचार भी होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि परिवार टूट जाते हैं। परिवार कहीं नहीं टूटते हैं, परिवार हमेशा चलते रहते हैं। विचारों के साथ सामंजस्य बनाया जाता है, कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। हमारे अंदर पहले से ही बहुत अच्छा तालमेल कोऑर्डिनेशन है और ये तालमेल और कोऑर्डिनेशन आगे आने वाले समय में और बेहतर होगा, ये मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ। बहुत मजबूत टीम के रूप में आप देखेंगे काशीपुर में कांग्रेस को। एक आरोप लगाया कि आपने मेयर का चुनाव हरवाया कांग्रेस प्रत्याशी को, उनके द्वारा लगाया गया है आरोप कल। देखिए, किसी के मन में अगर किसी तरह का रोष है और वो उसको व्यक्त कर रहा है तो उसके लिए तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन इस शहर ने मुझे और पूरी कांग्रेस पार्टी ने मुझे हमेशा काम करते हुए देखा है। शायद पार्टी हाईकमान का कोई विश्वास ही मेरे लिए होगा जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष की यहाँ सौंपी है और साथ ही देश के लगभग 10 राज्यों में मुझे उत्तराखंड से वहाँ काम करने के लिए भेजा गया है। पार्टी ने शायद मेरे कामों का संज्ञान, मेरी निष्ठा, ईमानदारी का संज्ञान लिया होगा। मैं तो अपने ऊपर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने जो भी पार्टी संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी है, चाहे मेरे बूथ पे बस्ते पे बैठने की हो, चाहे मुझे कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कहीं भी मुझे जो काम करने की जिम्मेदारी मिली हो, मैंने पूरी निष्ठा, ईमानदारी से निभाया। राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, किस तरह का फर्स्ट रिएक्शन है आपका? फर्स्ट रिएक्शन काफ़ी हैरान करने वाला है, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा था कि ऑब्जर्वर आए थे, माननीय ऑब्जर्वर आए थे और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से एक प्रक्रिया फॉलो होते हुए हमसे पूछा गया था, सभी कार्यकर्ताओं से पूछा गया था और ये भी स्पष्ट हो गया था कि कौन लोग दावेदार हैं और किसकी तरफ रुख ज़्यादा है। और ये क्योंकि हम कार्यकर्ता आपस में बात तो करते ही हैं, तो ये भी एक तरह से स्पष्ट था कि सबसे अधिक प्रतिशत किसको मिला है। उसके बाद हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि लिस्ट में एक उस व्यक्ति का नाम आएगा जिसको सर्वाधिक कार्यकर्ताओं ने कहा है, लेकिन एक नया नाम निकल के आता है और फिर ये कहा जाता है कि वहाँ महिला कोटे और ओबीसी कोटे को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया। तो उस पर मेरा ये कहना ये है कि हाई कमान का, टॉप लीडर्स का, पूरे संगठन का जो भी निर्णय है वो शिरोधार्य है, लेकिन अगर ऐसा कुछ चेंजेस वहाँ हुए थे तो शहर की और भी तो ओबीसी महिलाएं हैं, फिर एक बार फिर से इस प्रक्रिया को दोहराते हुए उन सबसे भी उन्हें भी मौका देना चाहिए था कि वो अप्लाई करें और अपनी बात रख पाए। उसके बाद किसी का भी चयन होता, स्वीकार होता। मेरा ऐतराज सिर्फ इतना है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को आपके परिवार ने वर्षों सींचा है और जो है ज़मीन जो है आपके फादर भी रहे और पूर्व सांसद भी कांग्रेस पार्टी से रहे और एक ज़बरदस्त नेताओं में काशीपुर के गिनती की जाती कांग्रेस के बड़े नेताओं में, तो ऐसे में क्या कहना है आपका? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। ये सवाल आज जो मैं पढ़ रही हूँ सोशल मीडिया पे, जो कल मैंने एक बात कही थी और वो बात सिर्फ मेरे व्यक्तिगत परिवार के लिए नहीं थी, वो समस्त सीनियर्स के लिए थी। क्योंकि मैं बचपन से यही देखती आ रही हूँ कि मेरे पिताजी भी जब उन्हें कोई पद मिलता था या वो इलेक्शन जीतते थे, वो सबसे पहले तुरंत अपने सीनियर्स के पास जाते थे। उसके बाद भी जितने लोगों को मैंने देखा कि किसी को पद मिला है, वो भागता हुआ सीनियर्स से आशीर्वाद लेने जाता था। कोई जीतता था, किसी को टिकट मिलता था, उसमें मैं शहर के सभी लोगों की बात कर रही हूँ जो जिस पद पे रहा।
यही बात मैंने कल शाम कह दी कि मैं सिर्फ अपने व्यक्तिगत परिवार के लिए नहीं कह रही, मैं सभी सीनियर्स की बात कर रही हूँ कि अगर कोई इतना वयोवृद्ध है तो उससे आशीर्वाद लेने में कोई बुराई नहीं थी। इस बात को इतना अधिक मेरे परिवार पे को टारगेट किया जा रहा है कि आपके परिवार की बपौती नहीं है कांग्रेस, या आपका घर कोई मंदिर है क्या कोई पैर छूने आएगा। इस तरह के जो अपशब्द आज ये जो राजनीति में इस तरह की, मैं इस बार ये सब कहना चाहिए आपत्तिजनक बातें सुन रही हूँ, ये दुख देने वाली ज़्यादा हैं। इस तरह की बातें काशीपुर कांग्रेस में कभी नहीं हुई। और गुड़िया परिवार को, मेरे पिता के योगदान को, पार्टी के योगदान को तो आज भी याद किया जाता है। आज भी कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब काशीपुर कांग्रेस में या यहाँ तक कि विपक्ष में भी उनकी बात ना होती हो। अपने ही लोग इस तरह से सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ मेरे इस बात को टारगेट करते हुए। ये मेरा व्यक्तिगत परिवार के लिए नहीं था, ये मैं सभी सीनियर्स की बात कह रही थी। ठीक है, अगर कोई अपने को बहुत अधिक सक्षम मानता है, उसे नहीं है ज़रूरत सीनियर्स के आशीर्वाद की, तो ये उनकी अपनी इच्छा है। मैंने तो एक भावना व्यक्त की थी। बीजेपी का स्लीपर सेल बताया जा रहा है जो रात में वहाँ पर मीटिंग में थे उन लोगों को। अब आप यही देखिए कि किस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब जहाँ इतने पुराने कांग्रेसी बैठे हुए हैं, जिन्होंने, मैं कहूँगी कुछ कांग्रेसी तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ, इंदिरा गांधी के साथ काम किया है, उसके बाद तिवारी जी, राजीव गांधी, इन सभी नेताओं के इलेक्शन लड़वाए हैं। आज अनुपम शर्मा जी उन्हें स्लीपर सेल कह रहे हैं। तो ये अब मैं उनके इस बात का तो कोई जवाब किसी पे है ही नहीं। इसका जवाब तो या तो समय देगा या फिर जो व्यूअर्स हैं, जो सुन रहे हैं लोग, वो देंगे। पूरा एक धड़ा अलग हो गया है, क्या कहेंगे, किस तरह एकजुट रह पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा डिसीजन उन्होंने किया। एक कर्मठ ओबीसी समाज की महिला को उन्होंने महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनाया। मैं बहुत उनको तारीफ़ करना चाहता हूँ अपने हाईकमांड की। बहुत योग्य अध्यक्ष यहाँ के लिए थी। जिस तरह से कल मीटिंग हुई है कांग्रेस जनों की और बड़े जो विवादित बयान भी दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए सर, ये लोग कुंठित लोग हैं। क्यों कुंठा है, उसकी कुंठा का कारण भी बताता हूँ। इनके बयानों से मैंने जो सुना, कहीं ना कहीं ये लगा मुझे कि ये पक्का मन बना के बैठे थे कि पार्टी इन्हें अध्यक्ष बना देगी। इन्हें ऐसी गलतफहमी क्यों थी? ये बोल रहे थे कल, जो मैंने इनका जो सुना, ये बोल रहे थे कि साहब 90% लोगों ने इनके पक्ष में बात कही। हमारा जो संगठन सृजन अभियान था, वो बंद कमरे में जो हमारे शक्ति सिंह गोयल साहब, जो हमारे केंद्रीय नेता है, उन्होंने 1 to 1 लोगों से बात की। अब अंदर जाके किसने किससे क्या बात करी, आपको क्या पता? आप कैसे कह रहे हो कि भैया 90% लोगों ने आपके पक्ष में बात की? ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने उस दिन कुछ 3 व्हीलर्स लगाए थे लोगों को घरों से लाने के लिए। तो क्या जरूरी है जो आपके 3 व्हीलर में बैठ के आएगा वो आप ही की बात करने लगेगा अंदर? दूसरी चीज़, एक और प्रॉब्लम उस दिन हुई थी, जो कि अगले दिन हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक ने मंच से ये बात कही थी कि मैं पहले 1-2 मिनट में ये समझ ले रहा हूँ कि ये जो जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का है भी या नहीं। और उसके बाद मैं उससे पूछ रहा हूँ तुम्हें बुलाया किसने? तो मुझे सच बता दे रहा कि जी मैं तो इनके कहने से आया हूँ। तो बोले मैं ऐसे लोगों को, क्योंकि इतना सीरियस हमारा संगठन सृजन अभियान चल रहा है, अगर आप इस तरीके की वहाँ पर हरकतें करोगे तो वो ठीक नहीं होंगे आपके हित में। उन्होंने मंच से ये बात कही थी। तीसरी चीज़, 45% इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ओबीसी के लोग रहते हैं। अगर ओबीसी महिला को अगर आप पार्टी बना रही है तो आप उसका विरोध कैसे कर सकते हैं? इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी लोकल लीडर की हस्तक्षेप, मुझ पर इन्होंने आरोप लगाए कर कि मैंने इनका आरोप क्या था? इनका आरोप था कि लोग कुछ और चाहते थे और मैंने कुछ और करवा दिया। अरे भैया, इस पूरी प्रक्रिया में मेरा कोई रोल नहीं है। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ इस पूरी प्रक्रिया में। हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारी
जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हमारे केसी वेणुगोपाल साहब, हमारी प्रदेश का नेतृत्व, मैं क्या कर लूँगा इसमें? उन्होंने क्यों बनाया, क्या बनाया, सोच समझ के बनाया, उसका स्वागत किया जाना चाहिए।